हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिना यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आप भी पॉलिटेक्निक के बाद अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो देखिए IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये अप्रेंटिस की जो आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम इस वीडियो में आगे लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर कि इन्होंने साफ लिखा है कि देखिए नोटिफिकेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं। उसके बाद यहाँ से अगली बात क्या लिखी गई है, यहाँ लोकेशंस का जिक्र कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लोकेशंस, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, ये पूरी लोकेशंस का जिक्र है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद वैकेंसी यहाँ पर देखिए, इन्होंने वैकेंसी वाइज पूरा डिटेल दे रखी है कि अगर आपका स्टेट दिल्ली है, दिल्ली से फिल करना चाहते हैं तो इनका डिसिप्लिन कोड है। अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल ईयर ही हमारी यहाँ इलेक्ट्रिकल है, तो इस हिसाब से आप देखते हैं टोटल 52 वैकेंसी हैं। इस हिसाब से ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। आप आराम से यहाँ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर देखिए हर स्टेट का यहाँ इन्होंने जो मोस्टली जहाँ जहाँ इनकी वैकेंसी है वहाँ की इन्होंने जानकारी पूरी दे दी है। देखिए वो तो टेक्निकल थी, नॉन टेक्निकल का भी यहाँ जिक्र है, अकाउंटेंट का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ से आगे अब जो जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बताता चलूँगा। देखिए जो सबसे पहली बात तो जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, देखिए सबसे पहली बात तो क्वालिफिकेशन बता दूं कि जो आपका ऊपर सिविल का डिप्लोमा का मैं बात कर रहा था, वो देखिए ये लिखा है यहाँ पर कि 3 इयर्स वो इस पोस्ट की बात कर रहे हैं। वो पोस्ट कोड आप ऊपर से देख लीजिएगा, 504 पोस्ट कोड था अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। और उसमें यह है कि देखिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये है इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप अलग अलग ब्रांच के हिसाब से आपकी अलग अलग आप जो है यहाँ से अपनी देख सकते हैं। तो एक सिविल का एग्जांपल लेकर मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ से आप पूरी देख सकते हैं अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि देखिए एक जो पॉइंट आपसे मैं बताना चाहता था कि द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 12 ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स। देखिए अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि ये आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से ये आपका रेगुलर ही होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आप देखिए, नीचे चलते हैं हम। जैसे यहाँ पर ये नीचे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech और परसुइंग हायर क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। यदि आपने पॉलिटेक्निक के बाद अब भी आप बीटेक कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उसके साथ साथ आप अप्रेंटिस कर लें, तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है किसी फॉर्म को भरने से पहले। तो आप पूरी जानकारी को लास्ट तक वीडियो को देखें, उसी के बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। आगे देखिए, आगे बढ़ने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता हूँ, और इस तरह का अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का कंटेंट आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के रूप में अपनी जो है मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने देखिए क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये आपकी डेट दी गई है, शैल नॉट बी एलिजिबल। कहने का क्या मतलब है, देखिए मैं समझाता हूँ। अगर आपने अपनी पॉलिटेक्निक 2019 में पास की है, तो ये इनका कहने का मतलब कि आपने जो भी, अगर आप पॉलिटेक्निक से फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपका 3 साल पुराना ना हो। भाई सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट 2015 में पॉलिटेक्निक पास आउट है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, 2015 वाला नहीं भर सकता। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 30 नवंबर 2020 से 3 साल पहले तक का ही पास आउट कैंडिडेट भर सकता है। ठीक है, और एक इसका अगला ही पॉइंट आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि जो इस समय किसी ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी के पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो वो भी यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप इसको पूरे आराम से पढ़िए, जो भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इसके बाद देखिए एज लिमिट का जिक्र कर दिया गया है, 18 से 24 होनी चाहिए। और आगे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी है। हम जो है आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, और जो मेन जानकारी है, देखिए जो इसका टाइमिंग है, ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 12 मंथ्स रहने वाली है। और अगर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर तो 15 मंथ्स होने वाली है, यानी कि आपकी 1 साल की सीधी सीधी ये अप्रेंटिस है, 1 साल की। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी काउंट होगी वो आपकी 30 नवंबर 2020 से काउंट होगी। उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया गया है कि 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, MCQ होगा, उसके आप हिसाब से अपना अपना सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्निकल से कर रहे हैं तो टेक्निकल का दिया गया कि टेक्निकल से आपके 40 मार्क्स का होगा। उस हिसाब से आप ये पूरा सिलेबस अपने यहाँ आप देख सकते हैं। नीचे चलते हैं। देखिए उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिक्र किया गया है। उसके अलावा जो भी आप जानकारी है मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखिए स्टिपेंड का इन्होंने इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस इतना लिख दिया कि जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो आपको पे किया जाएगा, किसी तरह का कोई HRA नहीं होगा। बाकी जो भी है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है।
जो भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है एक और मेन बात, अब देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन कोड ओनली। अगर आपने अब कोई क्या है कि कोई डिप्लोमा भी है और वो ग्रेजुएट भी है, अब वो क्या करता है कि अगर वो दोनों पोस्ट अप्लाई कर देता है कि भाई मैं ग्रेजुएशन वाली से भी कर दूं और पॉलिटेक्निक वाले से भी कर दूं, तो वो ये ना करे बिल्कुल भी। यहाँ साफ लिख दिया है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए एक ही डिसिप्लिन कोड के लिए अप्लाई करें, अलग अलग के लिए ना करें। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो देखिए वो जो नीचे यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ दी गई है हाउ टू अप्लाई, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी डेट्स दे दी गई हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास एक तरह का जो है, आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, और यहाँ पे आपको क्या है कि आपको इन वेबसाइट्स के थ्रू गवर्नमेंट के पोर्टल पर आप रजिस्टर भी होने चाहिए। बस यहाँ पर इतनी ही रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और देखिए जो ओपनिंग है वो 23 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो अगर आपको भरना है तो आप जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट 19 दिसंबर दी गई है। और इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, देखिए 22 दिसंबर को एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे और 3 जनवरी को आपका इसका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो रिटर्न टेस्ट के लिए भी यहाँ जानकारी दे दी गई कि रिटर्न टेस्ट जो होगा वो इन सिटी में होगा। कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट दिस सिटी। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिटर्न टेस्ट जो होगा वो चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, तो आप इस तरह की अपडेट्स के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को तो कर दीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।